दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग महात्मा गांधी वाली लोकेशन पर बायोमेट्रिक्स करवा के आए हैं और जिन लोगों को भी फालते रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि एंड में मुझे एक चीज़ का डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे डाउट है कि शायद पुर्तगाल की गवर्नमेंट उस रास्ते पर ना जा रही हो जो एक्चुअली लॉ है। तो वो क्या चीज़ है वो आपको मैं एंड में बताऊँगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, आप हो सके तो हमारा जो इंस्टाग्राम के चैनल है उसे फॉलो करिए, सेम नाम से है जिस नाम से हमारा टिकटॉक का चैनल है। अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको दो फायदे हैं। अक्सर मैं कौन से दिन कौन से आइमा में पुलिस में या कोर्ट कचहरी में विजिट कर रहा हूँ तो अक्सर मैं स्टेटस अपडेट करता हूँ। प्लस अगर आप हमारे ऑफिस में फ़ोन मैसेज कर रहे हैं और कोई आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है तो आप ज़रूर अपना जो नंबर है हमारे मैसेज में ड्रॉप करिए, मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी लोगों को महात्मा गांधी वाली लोकेशंस पर बायोमेट्रिक्स के बाद फालते रिसीव हो रहे हैं, उन लोगों ने खास ख्याल रखना है, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले दोस्तों कि अगर आपको फालता रिसीव हुआ है तो आपने सबसे पहले उस चीज़ को समझना है कि ये फालता है क्या और ये मुझे क्यों दिया गया है और मुझसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है या कौन से डॉक्यूमेंट्स या कागज़ मांगे गए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने आइमा को गलत डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं, दूसरी तरफ अगर आइमा ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है और आपने इन्फॉर्मेशन भी गलत दी है या आपने दी नहीं, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आइमा ने आपकी फ़ाइल जो है वो परमानेंटली क्लोज कर देनी है। क्योंकि ऑलरेडी उसने डिसीजन दे दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप हमें जो हम आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या कागज़ मांग रहे हैं उसे सबमिट करिए, वरना हम आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट कर देंगे फाइनली, परमानेंटली। इस वजह से 10 दिन के अंदर अंदर अगर तो डॉक्यूमेंट अपलोड या अवेलेबल नहीं हो सकते हैं या इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं तो आपने लॉयर के थ्रू उसकी टाइम की इन्फॉर्मेशन उनको अपडेट करना है कि हम ये इन्फॉर्मेशन 10 दिन में हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, ये आपका वकील देखेगा। उसके बाद दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगे गए हैं वो है क्या और क्यों मांगे गए हैं। जैसा कि आज ही हमारे ऑफिस में हमारा एक भाई आया था, उसको फाल्ता मिला है। एक तो SIS है, ऑस्ट्रिया 2026 तक बैन है, और दूसरा प्रूफ ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि आप अपना खर्चा पानी कैसे कर रहे हो उसका प्रूफ दीजिए। और उसमें नीचे लिखा भी है कि लास्ट की 3 सैलरी स्लिप्स और जो डिटेल्स अलग से हैं। अब दोस्तों हुआ क्या है कि अपना वो भाई किसी के पास गया, मरती मुनीश में, मुझे नहीं पता कौन है, उसने टोटली रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया। टोटली रॉन्ग क्या किया उसने? सबसे पहले तो उसने टाइम बाय की अपने ही दुकान से उसने पोर्टल के ऊपर चढ़ा दिया। और SIS का जो हम अप्लाई करते हैं 20 यूरो के अंदर पता करने के लिए भी कौन सी कंट्री में नाम है, उसको ये कह करके कि भाई मैं तेरा रिमूवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और 30 यूरो का खर्चा उससे लिया है। मुझे नहीं समझ में आया कि SIS ऑस्ट्रिया का 30 यूरो में कैसे आप रिमूव करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो उनसे फालते पूछा गया है उसके अंदर उसने कहा कि वो डिक्लेरेशन कंपनी की मांग रहे हैं, वो हमें ला करके दो। टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और ये चीज़ उसने क्या किया है, उसने खुद ही अपनी दुकान में से उसके पोर्टल में जाकर के अपलोड कर दिया कि ये देखिए जी हमने SS क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया। क्लियरेंस के लिए कहाँ से अप्लाई कर दिया तुमने? क्योंकि जिस एड्रेस पे पुर्तगाल के लिस्बन के आपने भेजा वो तो SIS चेक करने वाला एड्रेस है कि आपका नाम अगर बोल रहा है तो वो कौन सी कंट्री में है। और इस सिचुएशन के अंदर तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ऑस्ट्रिया में 2026 तक बैन है, तो ये अप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी? और उसने, जैसा मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन सही जानी चाहिए, तो उसने जस्टिफिकेशन ही गलत दे दिया है। क्योंकि आपने जो चीज़ करी है वो तो एसेस चेक करने वाली है, क्लियरेंस वाली नहीं है। और आपने आइमा को ये कह दिया है खुद ही लिख करके, और साथ में PDF उसका CDD का अटैच कर दिया कि देखो जी हमने क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया। वो क्लियरेंस वाला तो है ही नहीं है डॉक्यूमेंट, जिस एड्रेस पे आपने भेजा है वो तो क्लियरेंस वाला है ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन क्या गई? गलत इन्फॉर्मेशन गई है। यानी कि जो वो आपसे मांग रहे हैं हमारे पास वो कागज़ नहीं थे, और जो हमने अपलोड करवा दिए हैं वो बिल्कुल गलत कागज़ थे। इसीलिए दोस्तों ये मिस्टेक आप लोगों को भारी पड़ सकती है। क्योंकि जिस डाउट की मैं बात कर रहा था, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ डाउट है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कंट्रीज़ का ये रूल है यूरोप का, आर्टिकल 3 के तहत यूरोपियन यूनियन का, कि अगर कोई भी कंट्री इमिग्रेशन प्रोसेस रिजेक्ट करती है आपका, तो उसके बाद कंट्री आपको कंट्री आउट देती है और आपका नाम ऐसा ही इसमें डाल देती है।
जैसे कि आपने असाइलम करी, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई सा भी इमिग्रेशन किया है, अब यहाँ पर भी पुर्तगाल बेसिकली उधर कोई ही जा रही है, क्योंकि आपका जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है। आपने किया महात्मा गांधी के अंदर, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आई, आपने करी, और आपको ईमेल के थ्रू उन्होंने आपको डिसीजन भेज दिया है। तो जैसे ही आपकी प्रोसेस रिजेक्ट होती है, तो जब तक तो प्रोसेस चल रही तब तक आपके पास परमिशन है। अब प्रोसेस ख़त्म हो गया, अब आपके पास परमिशन नहीं है पुर्तगाल में रहने की। तो मुझे नहीं पता कि पुर्तगाल की जो सरकार है वो भी आप ऐसा इसमें डालें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 EU का, यूरोपियन यूनियन का, कंट्रीज़ को नाम नहीं डालना है। तो मुझे शक है कि शायद वो इधर को ना जाए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपको कोई फालता का नोटिस आया तो आप खुद उसे अपने पर्सनल लेवल पर समझिए कि ये फालता है क्या और मुझे क्यों भेजा गया और मुझे इसमें करना क्या है। अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है और आप किसी और के पास जा रहे हो, तो वो बेड़ा गर्क कर सकता है आपका। अगर किसी और से आप सलाह भी ले रहे हो या किसी के पास जा भी रहे हो या कोई वकील भी है, तो उसके पहले आप 25-30 मिनट खर्च करिए और उसे समझिए कि ये फालता मुझे क्यों दिया गया है। अब फ़र्ज़ करिए लीगल एंट्री मांग ली और हमारे पास तो लीगल एंट्री है ही नहीं है, तो इसके अंदर ये नहीं है कि आप कोई भी डिक्लेरेशन सी, सेल्फ डिक्लेरेशन की मैं डंकी लगा के यहाँ से वहाँ से घूमता हुआ आया। बिल्कुल गलत डॉक्यूमेंट। अगर आप ये सबमिट करते हैं तो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि भाई जो आप मांग रहे हो वो मेरे पास नहीं है, और जो आप दे रहे हो उसका इस फालते से कोई लेना देना भी नहीं है, राइट। इसलिए सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को समझिए कि ये हुआ क्या है और मुझे कौन से कागज़ या कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो अच्छे नहीं होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो बात समझ में आई होगी। तो अगर आपको कोई हेल्प या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हेल्प हम कर सकते हैं हम आपके लिए ज़रूर करेंगे दोस्तों। नमस्कार।